हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम सभी लोग ठीक हैं एंड आई होप आप सभी लोग अपने अपने घर में ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ लेट नाइट हो रही है ये, और ये बैठ के अपना लैंप लेके ऐसे ही पढ़ती है टेबल लेके। और कुछ लोग इसका स्टडी रूटीन मांग रहे थे तो वो भी मैं जल्दी शेयर कर दूंगी। सो चलिए, अभी तो रात हो रही है, हम मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। गुड आफ्टरनून। बजे है 12:30 और मैं विवेक रुचि का हस्बैंड, मैं आज कुछ ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। और आज मेरी बीवी बना रही है परवर, और वो परवर कुछ नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बनाने वाली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाने वाली वो। ये परवर, इसको बोलते हैं परवर। ये है सब सामग्री। और मैंने रख दिया ये दाल रख दी है मैंने। अभी मुझे राइस रखना बाकी है। और हम लोग रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं, आप लोग भी सब वही सॉल्ट यूज़ कीजिए, अच्छा पड़ेगा। ठीक है। और ये देखो कौन है हमारे पीछे। टैंग 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 टैंग। ये आज स्कूल नहीं गया है, आज वो पढ़ने के लिए घर पे है क्योंकि उसको बहुत टेंशन आया है 12 का। उसको बेस्ट मार्क्स लाने हैं मेरी बच्ची को। तो बोलेगी पापा आज मैं नहीं जा रही हूँ, मैं घर पे ही रहूंगी। और वो आज क्या पढ़ रही है बेटा? मैं मैथमेटिक्स कर रही हूँ। यस, मैथमेटिक्स कर रही है। उसमें उसको बहुत आगे जाना है। वो सर बनना प्रोफेसर बनना चाहती है, प्रोफेसर प्यारेलाल। तो वो मैथ्स में काफी, ऐसे भी मैथमेटिक्स में शी इज वेरी सही है। थैंक यू पापा। हाँ, मैं पापा को इतना प्यार करती हूँ, पापा इतने प्यार है, बोलने की जरूरत नहीं है, पापा को पता है। उनके हाथ का खाना है मुझे इतना पसंद है ना, सच्ची में गाइस। और पोहे पापा बहुत प्यारे। आज भी पोहे सुबह बहुत पसंद नींद है। आ रही थी, फिर भी वो मेरे साथ बाहर गए, मुझे कुछ काम था तो पापा उठ गए। पापा बोला ठीक है बेटा लेके चलता हूँ। फिर सुबह सुबह संडे को भी उनको इतनी नींद आती, फिर भी मुझे 7 बजे ट्यूशन छोड़ने आते हैं। वो एक पापा का फर्ज है, पापा का फर्ज है ना गिवी? हाँ। और यहाँ पे भाभी को मैंने दिया है आज ये वाला काम करने के लिए। ये जो है ना, एक हमारा जो क्रॉकरी कैबिनेट है वो ऊपर है और एक हमने नीचे बना रखा है, क्योंकि चीज़ें तो काफ़ी हो जाती है ना रखने के लिए। तो आज भाभी से ये पूरा क्लीन करवाया। देखिए कितना साफ़ लग रहा है। एंड अभी मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में, क्योंकि मुझे बनानी है सब्ज़ी। जी हाँ, परवल आलू, जैसे विवेक ने बताया, बिल्कुल सिंपल से स्टाइल में बना रही हूँ। पर इस तरह से ट्राई करना, एक ही कढ़ाई में भी बनती है गुजराती स्टाइल में। वो अक्सर विवेक बनाते भी हैं, वो हरा मसाला डाल के, मतलब लहसुन, जिंजर और ग्रीन चिली गार्लिक वाला मसाला डाल के। पर ये मैं बना रही हूँ थोड़े अलग स्टाइल से, क्योंकि हर बार वैसे ही हम खाते हैं गुजराती स्टाइल में। तो आज नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बना रही हूँ। और कुकर में परवल बहुत जल्दी बन जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो मैंने इसमें सरसों का तेल ऐड किया है। ये सब्ज़ी लंच बॉक्स की रेसिपी भी बहुत अच्छी बन सकती है, क्योंकि सूखी सूखी लिपटवा बनती है। और लंच बॉक्स में हमें लिपटवा ही सब्ज़ी चाहिए होती है कि भाई बच्चों के गले में रोटी अटके ना। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल गर्म होते ही ज़ीरा हींग डाला, प्याज डाल दिया है, और थोड़ा सा प्याज को चलू देंगे। और इसके बाद में फिर इसके अंदर जाएगा टमाटर और हरी मिर्च जो कट करके रखा हुआ है। सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ बट लिपटवा बना रही हूँ, जिसमें हल्का सा लिक्विड होता है ना, वो वाली। तो इसको चला देंगे। भाभी अपने सुबह के काम कर रही है और यहाँ मैं किचन में काम कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच। कल पेरेंट्स डे व्लॉग पे आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। तो यहाँ टमाटर ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा नमक डाला है, जिससे कि फटाफट से हमारे टमाटर कुक हो जाएं और हम फिर सब्ज़ी डाल सकें अंदर। तो यहाँ पे देखिए टमाटर ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये वैसे बहुत ही कम मसाले जाएंगे सब्ज़ी में, वही मेनली जो मैं डालती हूँ, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर, वही जाएगा। तो थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, एंड दैट्स इट। और इसके बाद में जो है हमारी सब्ज़ी जो रखी है वो डाल देंगे। जैसे कि मैंने लंबे लंबे आलू कट किए हैं और ये मैंने परवल कट किए हैं। परवल आलू की लिपटवा सब्ज़ी नॉर्थ इंडियन स्टाइल में टेस्टी भी लगती है, पराठे के साथ, रोटी के साथ, और न्यूट्रिशियस भी होती है। परवल में जो है आयरन होता है काफ़ी सारा, और इसका छिलका मैंने पूरी तरह नहीं उतारा है। और थोड़ा सा धनिया मैंने अंदर डाला है हरा पकाते टाइम, और थोड़ा पानी, इतना ही पानी पड़ेगा बस कि भाई सब्ज़ी जल ना जाए। और लास्ट में नमक ऐड कर दिया है। तो परवल की जब हम स्किन प्रॉपर से, मतलब पूरी तरह से नहीं निकालते, सिर्फ खरोच के परवल को साफ़ करते हैं ना ऊपर से, तो इसमें बहुत सारा आयरन रह जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। सो इसीलिए परवल की सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए और बच्चों को खिलानी भी चाहिए। और यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ मेरी दाल में। तो आज का जो मेन्यू है दैट इज़ परवल आलू की सब्ज़ी, रोटी, दाल चावल
और साथ में सैलड होती है, बटर मिल्क होता है, या तो फिर मैंगोज़ भी होते हैं। तो ये है हमारा खाना। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो है वो बन चुकी है और देखिए कितनी एकदम अच्छे से पक गई है और टेस्टी भी लगती है। देखने में सिंपल लग रही है पर खाने में टेस्टी लगती है। कैंची से मैं कभी नहीं डालती, मैं हमेशा चाकू से कट करके डालती हूँ। कैंची से बहुत अच्छा कट होता है और नानी भी ऐसी काटती, दादी भी ऐसी काटती। मैं तो चाकू से काटती। आपकी दोनों एंसेस्टर्स नहीं, आप सुपरवाइजर। ये बेबी आ चुका है स्कूल से। ये बेबी स्कूल गया था आज और इस वाले बेबी ने छुट्टी की थी। और परवल आलू की सब्जी बन गई है और ऐसी सब्जी फटाफट बनती है और लगती बहुत यम है। और इस वाला बेबी आज बहुत खुश है, बहुत खुश है। गाइस एक्चुअली मैं आज खुद से नहीं गई थी क्योंकि मेरे को थोड़े ब्लड चेकअप्स कराए थे। डॉक्टर को मैं दिखाती रहती हूँ 6 मंथ पे एक बार। मतलब हमें ऐसा मतलब आप लोग भी कहते हो ना कि उसका चेकअप कराओ, फैट है, थोड़ा चबी है। तो डॉक्टर ने उसी वजह से कुछ टेस्ट पहले भी एक बार करवा चुके हैं, लास्ट ईयर करवाए थे। इस बार आप भी हमने फिर से करवाए तो इसकी जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। और थायराइड नहीं है, मुझे शुगर नहीं है और टचवुड कभी होगा भी नहीं। और भी कुछ नहीं है। बहुत सारे टेस्ट लिखे थे डॉक्टर ने, सब करवा लिए हमने। प्यार से बोल दिया। एंड इवन डॉक्टर ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि इसको कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज अभी ये लोग रिपोर्ट लेने गए थे और रिपोर्ट लेके इन्होंने डॉक्टर को दिखा भी दी है। एंड डॉक्टर सेड एवरीथिंग इज ऑल ओके। दोनों बाप बेटी गए थे। और मतलब जो लास्ट ईयर हमने करवाया था कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी वजह से फैट है या किसी वजह से चबीपना है, लेकिन कोई चीज़ बॉडी में है नहीं, कुछ नहीं है। बस उन्होंने थोड़े बहुत एक्सरसाइजिंग रूटीन बताए हैं तो वो ये फॉलो भी कर रही है। जब भी टाइम मिलता है इसको ये फॉलो कर लेती है। मतलब एक्सरसाइजिंग रूटीन इन द सेंस उन्होंने ये बोला है अगर टाइम नहीं मिलता तो थोड़ा खाना पे थोड़ा जो बोला हाँ बस दैट्स इट। कोई हॉबीज होती है। मेरी हॉबी है ब्लॉगिंग करना। मुझे ब्लॉगिंग करना सच्ची बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं ब्लॉगिंग क्यों करती हूँ आप लोगों को मन में आता होगा ये पढ़ाई में भी इतनी अच्छी तो ये ब्लॉगिंग क्यों करती है, बहुत अच्छा लगता है। एंड इट्स वन ऑफ माई हॉबी और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे आप लोग से बात करना भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और मेरे को ना ब्लॉगिंग करके खुशी मिलती है क्योंकि जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ कैमरा पे आती हूँ तो ना आप लोग के कमेंट्स प्यारे प्यारे आते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मोटिवेशन मिलती है ना तो मैं खुश रहती हूँ। इसलिए शाम का टाइम, बढ़िया वाली हवा और बनने जा रही है शाम की चाय। सो आज मैंने बहुत लंबा सा सिंदूर लगाया है और जब ऐसा सिंदूर लगाओ तो विवेक बहुत खुश हो जाता है, इनको बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे अभी मानसून आ रहा है जा रहा है, बारिश होती है, धूप निकलती है, बट हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो अभी तो मैंने जस्ट अभी मैं शैम्पू करके आई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का, शाम के 5:30 बजे। आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और मुझे पेट में लगी बहुत तेज़ भूख क्योंकि आज मैंने दोपहर में सिर्फ एक ही रोटी खाई थी। सुबह में ना कई बार मैं हैवी नाश्ता कर लेती हूँ, पता नहीं मेरी ना भूख कम हो गई, ऐसा क्यों हो गया है मुझे ना भूख कम लगने लगी है, मुझे ऐसा लगने लगा है। तो आज मैंने सुबह में 4 रोटी खा ली थी चाय के साथ। सो मुझे ना दोपहर में भूख ही नहीं लगी, मैंने ठीक से कुछ खाया ही नहीं। अब मेरे पेट में गुड़ुम गुड़ुम हो रही है। विवेक को बोला मुझे गुड़ुम गुड़ुम हो रही है, जल्दी से चाय बनाओ। नहीं आज मैंने ना सच में जैसे सिंदूर लगाना कहते हैं ना मांग में भर के, मैंने वैसे लगाया। आज थोड़ा सा अंदर तक लगाया। देखिए मेरा मन तो यहाँ तक लगाने का था, अब नेक्स्ट टाइम जब साड़ी पहनूंगी ना तो अंदर तक लगाऊंगी, मैं ऐसे सोच रही हूँ। यहाँ कपड़े गड़ी हुए रखे हैं, भाभी रख के जाती है तो मैं यही टाइम पे टाइम मिलता है। दिन भर आज मैं एडिटिंग करती रही हूँ क्योंकि अब दोनों चैनल का एडिटिंग करती हूँ आजकल, तो इसी वजह से बहुत बिजी हो गई हूँ मैं आजकल। मतलब पहले भी बिजी रहती थी लेकिन अब डबल सा काम हो गया है तो किसी चीज़ का वक्त ही नहीं मिलता। सोशल भी करने जाने का टाइम नहीं मिलता। कई बार कुछ पहचान वाले शिकायत करते रहते हैं आप आते नहीं हो, आप फ़ोन नहीं करते। टेबल देखो अभी कैसे छोड़ गया है। ये टेबल मैंने मीशो से मंगवाई थी, अच्छी निकली है टेबल बहुत। इस पे बैठ के लोग पढ़ते हैं, अपना पानी का ग्लास रख लेते हैं, रात को कई बार प्रिशा यहाँ लैंप लेके बैठ जाती है इसके ऊपर और फिर पढ़ाई करते हैं। और आप बताओ आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, मानसून वगैरह है, बारिश है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जो भी चीज़ें मैं अपने लाइफ की शेयर कर रही हूँ अपने चैनल पे, सब लोग उसे बहुत समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और किसी ने भी मुझे गलत नहीं समझा है और गलत समझने की बात भी नहीं है। जो भी है क्लियर है, क्लियर कट मैं आपको बता रही हूँ जैसे भी जो भी है मेरे लाइफ में था। और ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है 4 साल तक क्यों छुपाया, 4 साल तक क्यों छुपाया। तो 4 साल तक छुपाना इज़ नॉट द थिंग। आप ये देखो ना कि 4 साल के बाद मैं सामने बढ़ के सब कुछ बताया ना, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है, देखिए 2018 में तो मैंने चैनल शुरू किया था। उस टाइम पे हम लोग इतने नए होते हैं, पहले तो यही सवाल था हमारा चैनल चलेगा नहीं चलेगा, मोनेटाइज हो पाएगा चैनल नहीं हो पाएगा, वो ये क्वेश्चन था। और उस टाइम पे मैं अंदर से बहुत वीक थी गाइस, मैं सच बताऊँ आपको। मैं जो स्ट्रांग हुई हूँ ना लास्ट ईयर से हुई हूँ, जो इनके ऊपर बुरा वक्त आया ना उस टाइम से। देखो आपने देखा सिंदूर मैंने अंदर तक लगाया। मांग तेरी सजा दूं मैं। तुम तो कभी लगाते नहीं सिंदूर, आज मैं लेके आने वाली थी सिंदूर तुम्हारे पास। सजा दूं मैं
और आपने डांटा नहीं मुझे, मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना हुआ। पुरुष नहीं होता, ऐसी जो औरत है भाई नहीं पहनती। हेटर्स आ जाएंगे हेटर्स को तो वेलकम। चाय कितना, हाफ कप फुल कप? हाफ, बट हाफ से थोड़ा सा ज्यादा बेबी। देखो कैसे मस्ती करके गए। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि 4 साल में 1 साल तो ऐसे निकल गया कि चैनल मोनेटाइज हुआ मेरा 2018 में। मैंने चैनल स्टार्ट किया था मार्च में और मोनेटाइज हुआ था 18 के नवंबर में। बट पहली सैलरी आते आते 2019 हो गया। तो पहले तो फोकस होता है अपने चैनल पे। तब डरती भी बहुत थी मैं चीज़ों से कि मतलब कोई क्या कहेगा, ये चीज़ बहुत थी मेरे अंदर पहले। अब ये चीज़ है ना गए साल से निकल गई, जब से विवेक बीमार हुए तब से निकल गई है। मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, मुझे यूट्यूब ने बहुत स्ट्रांग बना दिया है। मतलब सच में यूट्यूब का और आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज जब इतने सारे लोग प्यार करते हैं तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है, कैसे नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल आया जब से मेरा चैनल रन किया मैंने और मैं आगे बढ़ती चली गई। लेकिन हाँ, जब हम लोग अच्छे से स्टैब्लिश हो गए, जब मुझे डर लगना बंद सा हो गया था ना, थोड़ा कम हो गया था, 2021 में हमने सोचा था आपको बताने का। 2020 के एंडिंग में जब हम गोवा गए थे ना, वहाँ हमने पहली बार इस बारे में बात की थी कि विवेक चलो ना ऑडियंस को बता देते हैं। थोड़ा सा डर तो था मेरे मन में, लेकिन ये बोले कि अब इतने साल हो गए हैं साथ में रहते हुए, कोई बात नहीं, अब क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी सबको पता है। लेकिन अचानक से मेरी लाइफ में ब्लास्ट हुआ कि इनको जो भी बीमारी थी आपको पता है, मैं वो नाम भी मुंह पे नहीं लाना चाहती, और अचानक से वो पता चला। और उसके बाद तो हम लोग, हमारी पूरी फैमिली बिखर गई थी, मतलब हम लोग टूट गए थे बुरी तरह से। उसमें से पसार हुए, निकले, पूरा साल लग गया इनको रिकवर होने में। और फिर जाके मैंने इनको अभी, मैं बोलूँ ना आपको, मैंने जुलाई में रिवील किया है। मैं इनको कह रही थी, फरवरी से बात कह रही थी कि चलो आप बता देते हैं, आप बता देते हैं। और ये जो मैंने मतलब मेरे ससुराल वालों को सबको देखा मैंने, मतलब द वे दे वर बिहेविंग विद अस, सब कुछ करने के बाद भी, सो आई बिकेम लाइक लिटिल बिट, लोगों के प्रति मैंने ध्यान देना छोड़ दिया। और इंसिडेंट्स यही जो विवेक के साथ हुए थे जब ये बीमार थे, किसी ने कोई साथ नहीं दिया, किसी ने 1 रुपये के लिए पूछा नहीं। तो मुझे लगा मैं किन लोगों से डर रही हूँ, मतलब इन लोगों से डर रही हूँ जिन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है हमसे। मैं क्यों सोचूं कोई क्या सोचेगा। और अपनी ज़िंदगी की सच स्टोरी बताना या हमारे साथ जो भी हो चुका है वो बताना, वो कहाँ तक गलत है। भले बहुत सारे हेटर्स मुझे गलत समझ रहे हैं और समझते हैं, तो वो तो मेरे अच्छे होने पे भी समझ रहे थे, जब तक मैंने नहीं बताया था तब भी मुझे गलत समझ रहे थे। तो अब वो फिर भी गलत समझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेरी जो प्यारी ऑडियंस है, जो मुझे प्यार करते हैं, वो इतने सारे लोग हैं ना, इतने सारे लोग हैं कि उनके सामने इन लोगों का कोई वजूद ही नहीं है। जो ये थोड़े से लोग हैं जो आके बकवास करके जाते हैं। और मुझे पता है कि ये वही लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये वही कुछ लेडीज़ हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी से जो एक्सपेक्टेशन थी इनको मिली नहीं है, और फिर ये दूसरों की ज़िंदगी में कमी निकालने चली आती हैं। और अगर कोई आइडियल औरत दिखती भी है तो इनसे चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। मतलब मैं कभी कभी, मैं अभी विवेक को बोली जस्ट कैमरा ऑन करने से पहले, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे नेगेटिव मैंने पढ़े ना, 2-4 ही हैं वैसे, अच्छे कमेंट्स ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। लेकिन एक बात चल रही है यहाँ पे, मतलब लेडीज़ किस टाइप की होती हैं, कुछ लेडीज़ कि वो ये नहीं देख रही हैं कि एक बंदी ने, मतलब चलो वो सब तो मैंने बताया आपको तो पता चल रहा है, लेकिन लास्ट ईयर जो भी हुआ है विवेक के साथ, और जो मेरा स्ट्रगल रहा है अपने पति को बचाने के लिए, और जो मैं मेंटल ट्रॉमा में से हम लोग निकले हैं, वो तो सबने देखा है ना एटलीस्ट। तो वो देखने के बाद भी किसी को ऐसा लगता नहीं है कि इस टाइप की औरतों को कि इस बंदी ने जो है लास्ट में इतना स्ट्रगल किया है और ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे मेरे पति, और किस तरह से मतलब हमने सेव किया उन्हें। और कितनी बड़ी बात है ये ज़िंदगी में, किसी के जीवन में ना आए ऐसा दिन, और हमारे जीवन में भी ना आए कभी ये दिन दोबारा। सो वो तो देखा है ना एटलीस्ट। और जब उस औरत के पिछले स्ट्रगल को आपने सुना, कि आपको क्या लगता है, मतलब डाइवोर्स होना इज़ अ सिंपल थिंग, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। एक इंसान है ना, ब्रेकअप होता है उस टाइम पे, और सामने बच्चा दिखता है, और फिर किसी किसी बातें मन में आती हैं। सो वो सारी चीज़ों में से निकली हूँ मैं। उसके बाद जब मैं यहाँ आई विवेक के पास, तो यहाँ भी स्ट्रगल किया, चाहे फाइनेंशियली था या हमारे झगड़े थे या जो भी था। एंड उसमें से निकल के जब अपनी फैमिली को यहाँ तक लाई हूँ मेहनत करके, उसके बाद भी किसी को स्ट्रगल नहीं दिखता। यानी दिखेगा कब, मतलब कमाल की बात है, दिखेगा कब। ऐसी लेडीज़ को तो सलाम है, मतलब जो सिर्फ नेगेटिविटी के पोटले ले लेके चलती हैं और किसी के भी पास जाके उनको कहावत है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो मैंने देख लिया। पुरुष सीरियसली किसी से जलते नहीं, कि औरतों में भाई महाभारत रामायण। लेकिन जो हमारी ऑडियंस है ना, उनमें तो सब लेडीज के कमेंट हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन कई औरतों को मैंने कमेंट्स पढ़े, भाई उनकी लाइफ से इतने वो फ्रस्ट्रेटेड है, इतने वो मतलब किसी के कंटाल गए अपनी लाइफ से, तो फ्रस्ट्रेशन
इंडियन यूट्यूबर रुचि पे निकालो, उसको क्या कुछ भी बोलो, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो। एंड लोगों की जिंदगी का दर्द का मजाक बनाती हैं ये लोग। मतलब किसी के जीवन में इतना दर्द रहा है कि बच्ची बिना बाप की हो गई, एक सिंगल मदर की तरह कोई रहा है, कितना उसने स्ट्रगल किया है, मायके वालों ने भी उसके साथ क्या क्या नहीं किया, कितना बुरा हुआ है उसके साथ, और उस स्ट्रगल में से निकल के जब वो यहाँ आई तो क्या हुआ, पति को इतनी बड़ी बीमारी, उस स्ट्रगल में से भी वो निकली, और लोग उस दर्द का मजाक बना रहे हैं। मतलब उस दर्द से एटलीस्ट मजाक बनाने से डरो यार, क्योंकि ये दर्द किसी पे भी पड़ सकते हैं, मेरे पे नहीं किसी पे भी पड़ सकते हैं। यहीं इस बातचीत को एंड करते हैं, नेगेटिव बातचीत ज़्यादा नहीं करनी है। पति बना रहा है बढ़िया सी चाय, तो मज़ा लेना चाहती हूँ मैं पति के हाथ की चाय का। वो चाय मैं बोलूँगा चाह। मेरा फेस आपको दिखता नहीं होगा, पेट दिख रहा है, फेस दिखा नहीं थी मेरी बीवी। और तुम ना जरा रोज नई नई टी शर्ट निकाल के पहना करो। लोग फिर कहते हैं कि दीदी जीजू बस एक ही टी शर्ट पहनते रहते हैं। मुझे ट्रॉली कंफर्टेबल टी शर्ट है, मैं आपको 50 बार तो हर वीडियो में बोल चुका हूं। पर इनके पास गाइस बहुत टी शर्ट है मेरे पास। एक दिन अलमीरा शो करती हूँ आपको दिखा दूंगा मैं, लेकिन मुझे वो टी शर्ट कंफर्टेबल लगती है। जो चीज मुझे अच्छी लगती है उसको मैं लाइफ टाइम रखता हूँ, मुझे अच्छी लगी तो उसको मैं लाइफ टाइम रख दिया। मुझे टी शर्ट से कंपेयर कट्टी बात नहीं करूंगी। जाओ अब काई इनसे बात नहीं करूंगी मैं। मुझे वाला टी शर्ट से कंपेयर कर दिया गाइस। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ सॉन्ग्स चले हुए हैं, शाम के टाइम में सॉन्ग सुनती हूँ। सॉन्ग कहा तुमने न्यूज लगा दी कट्टी। मैं शाम को न्यूज सुनती हूँ और इनको सॉन्ग नहीं, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। मैं शाम को गाने सुनती हूँ और इनको न्यूज़ देखनी होती है। हम दोनों के बीच में रोज़ स्ट्रगल चलता है कि मेरे गाने चलेंगे, ये कहते हैं मेरी न्यूज़ चलेगी। आप बताओ क्या करना चाहिए हमें? आप जैसे बोलोगे हम वैसे करेंगे। चलो फिलहाल पीते हैं चाय और फिर मैं ड्रायर लगाऊंगी क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, ठंडा लग जाए मुझे। शाम का टाइम हो गया, 6 बज गए। आपसे बातें करते कितनी लंबी बातें की मैंने, सॉरी लंबी बात हो गई हो। तो व्लॉग एंड करने से पहले मुझे आपको एक चीज़ दिखानी थी। चाय मैंने पी ली है, मुझे भी अच्छा लग रहा है चाय पी के, और बहुत अच्छी हवा है बाहर से। तो ये देखिए पतिदेव ने मुझे क्या दिलवाया है, मैं अभी आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। मुझे एक रिंग दिलवाई है हस्बैंड ने, और जो मुझे सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, भी आपको उसके बारे में बताती हूँ। ये मुझे ला के दिए हैं एक रिंग जो कि है चांदी की, और ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये मुझे एक्चुअली ना एक महाराज ने बोला था मेरी हेल्थ के लिए कि आप एक चांदी की रिंग पहनो, उसमें डाल के मोती के साथ, मतलब जो यहाँ पहनी जाती है ना, इस वाली लास्ट वाली फिंगर में, वो पहनी जाती है गुस्सा कम करने के लिए। लेकिन इस वाली रिंग फिंगर में जब पहनी जाती है ना, तो इट इज़ फॉर हेल्थ पर्पस। तो ये मुझे हेल्थ के लिए बोली गई थी और विवेक ने काफ़ी दिन से बनने दी थी, तो ये आ गई है। सो इसको मैं जिस दिन मतलब बोलेंगे ना, विवेक बोले मुझे, मैं आपको दिन बोलूँगा महाराज जी से पूछ के, तो जिस दिन बोलेंगे उस दिन मैं इसको पहनने वाली हूँ। मैंने भगवान के सामने रखी हुई थी आने के बाद। मैंने एक मास्क भी अप्लाई किया है। तो आई थिंक मुझे इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करना चाहिए, बहुत लंबा नहीं करते हैं। ऑलरेडी मेरी बातचीत काफ़ी चिट-चैट ज़्यादा हो गई है। आजकल चिट-चैट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा दिल को लगी हुई कोई बात होती है, तो फिर लगता है आपसे डिस्कस कर लूँ। और अभी मुझे कपड़े वगैरह भी देखने हैं, कौन सा सूखा है कौन सा गीला है, वो निकालना है, तह लगाना है। शाम के टाइम काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। अभी हो गए हैं 6:30, तो अब मैं बच्चा आने वाला है ट्यूशन से, तो उसको भी नाश्ता वगैरह करवाऊंगी। वो कॉर्नफ्लेक्स कई बार इस टाइम पे खाता है, कभी कभी चाय पीता है। चाय मतलब पीता नहीं है, वो बिस्किट डिप करता है, बट आई थिंक कॉर्नफ्लेक्स खाएगा वो आज। और ये मैंने एक हल्का सा हेयर कट लिया है आगे से, देखो खुद से मैं घर पे ले लेती हूँ, बहुत इजी होता है, आप घर पे भी ले सकते हो हेयर कट। और ग्रीन चूड़ियाँ मेरी इतनी ही बची हैं, तो मुझे वो भी लेके आनी है क्योंकि तीज फेस्टिवल आ रहा है। तीज फेस्टिवल से पहले मुझे ग्रीन चूड़ियाँ लानी है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप तीज के लिए साड़ी का कुछ बताओ, तो कोई वीडियो तो फ़िलहाल स्पॉन्सर्ड तो नहीं है मेरे पास, मैं आपको व्लॉग में बता दूँगी। कोई भी ऑप्शन ऐसे है कि आप ख़रीद सकते हो अमेज़न वगैरह से। चलिए यहाँ पे मैं व्लॉग करती हूँ एंड, बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, और जो भी मेरी लाइफ की स्टोरी है आगे की वो मैं शेयर करते ही रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, खुश रहिए सब लोग अपने अपने घर में, एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी नॉट नेगेटिविटी। क्योंकि अगर इंसान नेगेटिव रहे ना, तो ये ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी, और खुश रहे तो भी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। ऑप्शन इज़ योर्स, आपको क्या चूज़ करना है। लव यू।
बाय।